तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन क्लासेज पॉइंट 999। मैं गुड्डू सर आप लोगों को स्वागत करता हूं। कल क्लास 10th का हिंदी का जो हम लोग का छूटा हुआ था दही वाली मंगमा में, उससे आज आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले प्ले लिस्ट से दही वाली मंगमा का पार्ट 1 का वीडियो देखिए और पार्ट 2 ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हम लोग जहाँ पे कल हो गया था उसके आगे से हम लोग आज शुरू करेंगे। आ गए यहाँ पे हमारा, यहाँ कहाँ पे हो गया था आप लोगों को, लेखक परिचय हो गया था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। मार्किंग के साथ आप लोग को हम समझाए थे कि यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक था, यहाँ तक हो गया था। ये दूसरा पैराग्राफ जी हो गया। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हथेली पर, जो यहाँ पे आगे था आप लोगों को कल हम बताए थे वो क्लास के बाद हथेली पर। तो फिर अब यहाँ पे आ गया पर डाल दिया, हथेली पर डाल दिया। जो मंगवा थी उसको दही हथेली पर डाल दिया, उसके आगे डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। यानी मंगमा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। मतलब जानते ही हैं आप लोग कि औरत अपने में बड़ाई करती हैं, आपका बेटा बहुत बढ़िया है। और मतलब औरत है चाहे कोई भी बड़ाई तो करता ही है अपने लड़के को, बाई चांस से कोई नहीं करते होंगे। बोली माँ जी सोना जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे गुण ही उसमें मिलते हैं। मतलब दही वाली मंगमा करिए, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे गुण उस लड़के में, लेखक में मिलते हैं। लेखक की माँ से कह रही है। पर इन सब से क्या, लेखक की माँ कह रही है, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देरी है। देखिए अब ये अपने पॉइंट की ओर बढ़ रही है मंगमा। लड़के के बड़े होने की देरी है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कहता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। देखिए ये दही वाली मंगमा के साथ ये हो चुका है, इसीलिए ये कह रही हैं कि मतलब इन सब से क्या फ़ायदा कि लड़का खूबसूरत है या क्या। अगर शादी हो जाएगा तो अगर बहू आएगी तो फिर ये भी नहीं जानेगा कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई, घर पे हैं, खाना खाएं या क्या नहीं। मतलब बहू आएंगी तो उसको अपने औरत के गुलाम बन जाएगा। इस प्रकार से बोल रही हैं मंगमा जी। तो यहाँ पे तो उसे ही यह बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, लेखक की माँ पूछी, अरे भाई देखिए यहाँ पे आगे मंगमा क्या हो गया, मंगमा क्या हो गया। बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी। देखिए वो पॉइंट खुद उसका करके और फिर कह रही है, लेखक की माँ जब पूछ रही हैं अंदर की बात कि क्या तुम्हारा बेटा कुछ बोला, तो वो बोल रही हैं दही वाली मंगमा छोड़िए माँ जी। मतलब अगर ये नहीं करना था तो आप क्यों बोली उनसे, वो तो अब मतलब पूरा बात जान के ही रहेंगी। तो देखिए माँ जी छोड़िए माँ जी बोली, छोड़िए माँ जी, यहाँ तक हो गया हमारा। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, दही वाली मंगमा बोली छोड़िए माँ जी। भावरे लेकर आया, भावरे मतलब समझते हैं आप लोग। भावरे मतलब कुदारी को बोलते हैं, कुदाल को भावरा। लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब कह रही है जब उसके पिता मतलब मंगमा के पति
और मंगमा के पुत्र के पिता, तो उसका पति नहीं हुआ। तो मंगमा के जो पति हैं वो उसको कह रही हैं कि जब उसके पिताजी ही नहीं पूछे तो बेटा क्या पूछेगा, जैसा बाप वैसा बेटा, ये कह रही हैं, ये कहना चाहती है। भाव से अस्पष्ट है, बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, इस बात को लेकर के फिर पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्यों। मतलब लेखक की माँ पूछ रही हैं आपके जो हस्बैंड है उनको, तेरे घर वाले तेरी बात नहीं माने क्यों। आइए आगे पढ़ते हैं। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। क्या हुआ, ये क्या कह रहा है। अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। ये हमको लग रहा है कुछ गलत है शायद। आगे बढ़ते हैं। किसी और ने पहन ली। अच्छा, किसी और ने पहनी थी धोती। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गई। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, आस्मृत बेचती रही, पति खा गए। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान से होगा, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लेते पहनकर घूमा कीजिए। मतलब वो कह रही है मंगमा कि अगर आपके हस्बैंड आपके घर पर आए तो अच्छी तरह से कपड़ा पहन करके घूमा कीजिए। मर्द का मतलब पुरुष का मन बड़ा चंचल होता है। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमा कीजिए। देखिए क्या कह रही हैं कि पुरुष का मन ज़्यादा चंचल होता है। आप उनके पसंद का साड़ी और ब्लाउज, पहना कीजिए, वो कहना चाह रही हैं, पहना कीजिए। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। कहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ तक हो गया है। इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर हो गया है कहाँ, हाँ, फूल इत्र आदि। फूल इत्र मतलब सेंट होते हैं, मतलब स्प्रे सेंट होता है, परफ्यूम होता है। और फूल मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, फूल आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। देखिए ये क्या कह रही हैं। फूल आदि इत्र लगा करके अपने हस्बैंड को मतलब अपने पति को बस में करना चाहिए। अरे वाह, क्या सिखा रही हैं, पति को बस में करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मतलब कह रही हैं जो लेखक की माँ से, दही वाली मंगमा, आप जो साड़ी पहनी है अभी ठीक है, लेकिन शाम के समय बढ़िया एकदम साड़ी पहन करके अपने हस्बैंड मतलब अपने पति को मतलब अपने बस में आकर्षित कीजिए, कह रही हैं आकर्षित कीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। पहन रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई। लेखक की माँ को थोड़ा हंसी आई। लेखक कह रहे हैं उनकी माँ को हंसी आई, लेखक की माँ को हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे
उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मतलब वो कह रही है कि साथ से हंस भी रही थी उनके, और फिर साथ से एक अनुभव की बात है, मतलब कि आकर्षित कीजिए अपने ऊपर, लुभाइए अपने हस्बैंड को या पति को, वही हुआ। तो वह कह रही हैं कि आकर्षित भी है और उसके अंदर दुख, मतलब इनका पति नहीं मानता है इनको, तो दुख भी हुआ। मैं बोली, हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आना सच है। देखिए लेखक की माँ क्या कह रही हैं, हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आना सच है। मतलब देखिए क्या कह रही हैं। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोन टका मतलब कि होता है जादू टोना। टोन टका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अगर कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। मसान जगता है, ये लग रहा है वर्ड गलती है। अरे कहावत है दवा करने से मसान ही जगता है। ऐसे लोग की बातें नहीं सुननी। ऐसे लोग की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए आँखों को तृप्त करने। मतलब क्या कह रही हैं, कोई ना कोई चीज़ बना करके दीजिए लेखक की माँ, और आँखों को तृप्त एक ऐसा शब्द है, मतलब तृप्त मतलब इसके कई अलग अलग मतलब शब्द होंगे। तृप्त मतलब एकदम लुभा जाए। मतलब मान लीजिए आपको जलेबी पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, समोसा पसंद है, तो उसको देख करके आप एकदम आकर्षित हो जाए, उसमें ही डूब जाए, उसको लगे कि हम एकदम खा जाएं, उसको ही बोल देंगे कि तृप्त हो जाए। तृप्त करना को अच्छी तरह से कपड़े लेते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। यानी दुखी रहने पर भी कपड़ा पहन करके हंसकर बातें कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय।